श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 15 सितंबर को रवि प्रदोष का बहुत ही विशेष दिन है। इस बार की प्रदोष विशेष क्यों है? क्योंकि ये प्रदोष सीधा पितृपक्ष के पहले पड़ रही है और आपको इस उपाय को 1 काली मिर्च और 7 काले तिल से करना है, जिससे आप अपनी बरसों पुरानी जो मनोकामना है उसे पूरी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस उपाय को उनके लिए भी कर सकते हैं कि जिससे आप पे घर में पितृदोष ना लग पाए। ठीक है ना? बहुत प्यारा सा, बहुत आसान सा उपाय है। सभी प्रदोषों में जो सबसे अच्छी प्रदोष, सबसे बड़ी प्रदोष मानी जाती है वो रवि प्रदोष होती है, इसलिए इस उपाय को तो जरूर करना। ठीक है ना? चलो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं आपको समझा दूं कि ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ शिवरात्रि को करते हैं। ठीक है ना? लेकिन शिवरात्रि से भी बड़ी दिन जो भी आती है रविवार की प्रदोष, अगर आपने पूज्य गुरु जी की कथा बहुत विस्तार से सुनी होगी, उसमें उन्होंने हर बार कहा है कि रवि प्रदोष सबसे बड़ी प्रदोष मानी जाती है। ठीक है ना? आपको क्या करना होगा, लेने हैं इस तरीके से काले तिल के दाने। कितने दाने लोगे? 7 काले तिल को लेना। ठीक है ना? 7 काले तिल के साथ में आपको लेनी है मात्र 1 काली मिर्च, इससे ज्यादा नहीं लेना। 7 काला तिल, 1 काली मिर्च आपको लेनी है। अब ऐसे इसको डायरेक्ट मत चढ़ा देना, आपको अपने राइट हैंड यानी कि आपको अपने दाहिने हाथ पे इस 1 काली मिर्च को 7 दाने काले तिल को रखना होगा। और रखने के बाद में तांबे के लोटे में जल भी भरिएगा। ध्यान रखिएगा, चाहे वो एकादशी का दिन हो, चाहे वो प्रदोष का दिन हो, जल के अंदर हमेशा गंगा जल जरूर डाला जाता। ठीक है ना? आप इस कलश के अंदर गंगा जल डालेंगे। ध्यान रखिएगा, जल के अंदर कुछ और भी नहीं डालना। सीधा लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई भी उपाय प्रदोष के दिन करते हैं तो कोशिश किया करिए कि जो प्रदोष का उपाय है वो प्रदोष काल में करने की। ठीक है ना? प्रदोष काल क्या होता है कई बार आपको समझा चुका हूं, बार बार नहीं बताना। ठीक है ना? अपने राइट हैंड में 1 काली मिर्च, 7 काले तिल को रखेंगे। जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, उसे कुंदकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, महादेव का नाम नोट करिएगा, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको उसे समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में आपके पास में जो एक तांबे के लोटे में जल है वो इसी 1 काले मिर्च और 7 दाने काले तिल के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं, अगर आप चढ़ा देते हैं, यकीन मान लीजिए कोई भी तकलीफें, कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स ऐसी हो ही नहीं सकती जिसका समाधान महादेव ना निकाल दे। और हाँ, मनोकामना तो आपकी पूरी होगी होगी। ठीक है ना? भूलना नहीं है, हर इंसान को, हर व्यक्ति को प्रदोष काल के दौरान इस उपाय को जरूर करना होगा। ठीक है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि दूसरा उपाय आपको करना है फिर से काले मिर्च के साथ में ही। ठीक है ना? यह उपाय जब भी प्रदोष आता है मैं आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि यह उपाय किसके लिए है? जैसे मान लीजिए कि घर का कोई भी ऐसा सदस्य आपके है जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, वो इंसान रोगों से परेशान है, रोग उसको छोड़ ही नहीं पा रहा, तो आप इस उपाय को करना। ठीक है ना? उसके लिए आपको लेनी होगी 5 काली मिर्च। लेकिन आप समझिएगा, इस उपाय में हमें 5 काली मिर्च खड़ी नहीं लेनी है, आपको इसको बारीक एकदम माइन्यूट पीस करके इसका पाउडर बना लेना। ठीक है ना? 5 काली मिर्च का। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से दूध। ध्यान रखिएगा, जो दूध आपको लेना है वो कच्चा दूध होना चाहिए और वो भी वो दूध गौ माता का होना चाहिए। है ना? एक चीज गलतियां लोग और करते हैं, जैसे जो कलश का पात्र मैं आपको दिखा रहा हूं, आप ऐसे ही में ही ले लो, किसी कटोरी में ले लो, किसी गिलास में ले लो, बट ध्यान रखिएगा बहुत लोग गलतियां करते हैं। तांबे के पात्र में अगर आपने दूध गलती से भी महादेव को समर्पित कर दिया तो पता नहीं कितनी गौ हत्या का पाप आपको लगता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? तो आपको तांबे के पात्र में नहीं लेना, किसी भी पात्र में जल लीजिएगा और जो 5 काली मिर्च आपने पीसा है इसी दूध के अंदर डाल देना। है ना? इस दूध के कलश को, चाहे कटोरी लिया हो, ग्लास लिया हो, घर का जो व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है, रोगों से परेशान है, उस बीमार व्यक्ति के हाथों से एक बार आप इस कलश को टच करा देना, एक बार इस कलश को स्पर्श करा देना। ठीक है ना? स्पर्श कराने के बाद में इस दूध के लोटे को, कटोरी को लेके पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, कहीं और पे भी जल आपको समर्पित नहीं करना जो दूध वाला है, ना तो यहाँ पे ना तो यहाँ पे, कहीं पे भी सीधा उस जल को महादेव यानी कि उस दूध को महादेव के शिवलिंग के ऊपर, फिर से आपको वही नाम लेना है,
कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है। साथ ही साथ उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। जो भी व्यक्ति घर में आपके बरसों से बीमार पड़ा है, बरसों से परेशान है, उसकी बीमारियां ठीक नहीं हो पा रही है ना, करके ज़रूर देखिएगा। इससे ईजी, इससे आसान उपाय आपको क्या ही मिलने वाला है, तो करिएगा ज़रूर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने रोग मुक्ति के अपने दूसरे उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है ये भी आपको चाहो तो घर पे कर लो, चाहो तो मंदिर में करो, लेकिन करना ज़रूर है। क्या इसके फ़ायदे हैं और कैसे करना, कहाँ पे करना, कब करना, इसकी बात मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय की। जैसे अब इस उपाय के फायदे समझ लो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह उपाय स्पेशली है इच्छा पूर्ति को लेकर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आप पशुपति व्रत रह रहे हो, आप प्रदोष का व्रत रहते हो, आप बहुत सारे व्रत रहते हो, बट आपकी कोई भी ऐसी इच्छा पूरी ही नहीं हो पा रही, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है, आपको लेना होगा एक बेलपत्र, इससे ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है ना। बेलपत्र लेने के साथ में आपको लेना है काला तिल। कितने दाने? 21, गिन करके 21 दाने काले तिल के आपको लेने होंगे। लेने के बाद में एक छोटी सी चीज़ आपको और लेनी है, और वो है आपको लेनी है खड़ा मूंग। जो हरा वाला होता है वो ना, कुछ लोग क्या करते हैं ना, हरे मूंग की दाल लेते हैं। अरे दाल मत लिया करो, इससे कोई फायदा नहीं होगा, आपको खड़ा मूंग लेना, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को लेंगे। ध्यान रखिएगा, जो काला तिल आपने लिया है, बेल पत्र का जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिखता है सामने वाला, इसके ऊपर आपको काले तिल को रख देना है, 21 दाने जो आपने लिए हैं। बेल पत्र को उठाएंगे काले तिल के साथ में, और जो आपने खड़ा मूंग लिया है उसको उठाएंगे। एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस जल के अंदर गंगा जल डालना अनिवार्य है। अगर आपके पास में गंगा जल नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जल हो, उस जल को भी आप लेकर के और इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना। डाल दिया। अब उसके बाद में पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में होगा खड़ा मूंग, होगा ना। उस खड़े मूंग को पहले रखोगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देंगे खड़े मूंग को। और उसके बाद में आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके पहले तो आपको जल समर्पित करना। उसके बाद में जो व्यक्ति आप पे घर में क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, पूरा घर उस व्यक्ति से परेशान है, उसके गुस्से से, उसके क्रोध से, मतलब चिंतित ही रहते हो, या फिर आपकी जो मनोकामना है, जो आपकी विशेष हैं, आप अपनी मनोकामना कह के, अपनी इच्छाओं को कह के महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्रम्भेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं, यकीन मान लीजिए जो तकलीफें होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, वो सारी आपकी खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। और ये जो चौथा उपाय है वो आपको करना है शमी के पत्ते के साथ में ना। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी फैल गई है। जब हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं तो पता है क्या होता है, हमारे घर में अनचाही बातों को लेके लड़ाइयाँ होती हैं, हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, लोग बीमार पड़ना स्टार्ट होते हैं। ऐसी बहुत सारी कंडीशन हमारे घर में होती है। आपको करना है, कितने लोगे, कम से कम 3 शमी का पत्ता तो आपको लेना ही लेना। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी इच्छा उतनी ले सकते हो, लेकिन कम से कम 3 शमी का पत्ता लेंगे। शमी पत्र के साथ में आपको सबसे जरूरी चीज जो है वो होती है शहद, है ना। सभी के घरों में शहद होगा, तो आपको इस शहद के अंदर जितने भी शमी के पत्ते आपने लिए हैं, उस शमी के पत्तों को डाल देना, इस शहद के उठाना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास। मेरी बात सुनिएगा, जो आपकी कटोरी में शहद है जिसके अंदर आपने शमी के पत्ते को डाल रखा है, उसमें से एक एक पत्तों को निकाल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको चिपकाते जाना है, आपको रखते जाना है। साथ ही साथ अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करना। किसका स्मरण करोगे? अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। ध्यान रखिएगा, शमी पत्र को चढ़ाने से पहले, चिपकाने से पहले 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके जरूर समर्पित करेंगे, ठीक है ना। जल समर्पित करने के बाद में फिर आपको शमी के पत्ते को चिपकाना होगा और फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। इससे इजी, इससे आसान उपाय अपने घर को शुद्ध करने के लिए, अपने घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को भगाने के लिए, हटाने के लिए आपको नहीं मिल सकता।
तो करना ज़रूर होगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे समझाने की। काफ़ी लोग कहते हैं भैया हमें आपसे बातें करनी है, तो बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या फिर फेसबुक पे। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं, इवन वीडियो कॉल भी बातें कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ना है तो 9005643345 ये मेरा नंबर है, इसको नोट कर लो। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, वहां पे भी हम लोग बातें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।